Hello everyone and welcome back to my channel. So this is the fifth part of the series जहाँ पर हम काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं जो कि जनरल नॉलेज की कैटेगरी में आते हैं. सो आज का हमारा टॉपिक है अबाउट एंशिएंट इंडिया. सो द हिस्ट्री ऑफ इंडिया हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स, नेमली एशियंट इंडिया, मिडिवल इंडिया एंड मॉडर्न इंडिया. तो जो इंडिया की हिस्ट्री है उसे तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. मेन तीन पार्ट्स हैं जो हैं एंशिएंट इंडिया, मिडिवल इंडिया और मॉडर्न इंडिया. तो एंशिएंट इंडिया मतलब बहुत ही एंशिएंट, मिडिवल मतलब बीच का और मॉडर्न मतलब अभी इंडिपेंडेंस के टाइम का. मिडिवल मीन्स आप बोल सकते हो मिडिल इंडिया, लाइक मिडिल हिस्ट्री. ओके, सो अब हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से टाइम पीरियड्स थे कि इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में ये टाइम था. सो एंशिएंट इंडिया का टाइम था प्री हिस्टोरिक पीरियड. अब एंशिएंट इंडिया प्री हिस्टोरिक पीरियड से लेकर 700 AD तक था. मिडिवल इंडिया 700 AD से लेकर 1857 AD तक था. और मॉडर्न इंडिया 1857 AD से लेकर 1947 AD तक रहा. यानी इंडिपेंडेंस तक का सारा मॉडर्न इंडिया में आता है. Now we will do an exercise to practice. यहाँ पर हमें true और false लगना है इन statements के आगे, whether the statement is true or false. So fire was discovered in the Mesolithic period. So I'll give you 5 seconds to think for the answer. You can pause the video and your time starts now. Basically पूछा गया है कि Mesolithic period में fire की discovery हुई थी, true और false. And your time's up. So ये false है. Let me also tell you why. तो ये false इसलिए है क्योंकि फायर की डिस्कवरी मेसोलिथिक पीरियड में नहीं हुई थी, बहुत पहले पैलियोलिथिक में ही हो गई थी. तो दिस इज false. सो false के लिए हम सिंपली F लिख देंगे. देन द सेकेंड वन सेज एग्रीकल्चर स्टार्टेड इन द न्यूलिथिक पीरियड. ट्रू और फॉल्स? यानी कि न्यूलिथिक पीरियड में एग्रीकल्चर स्टार्ट हुआ. ये सच है या झूठ? या टाइम स्टार्ट्स नाउ. एंड योर टाइम्स अप. तो इसका आंसर ट्रू है कि हाँ, एक्चुअल में जो एग्रीकल्चर था वो न्यूलिथिक पीरियड में ही स्टार्ट हुआ. लेकिन एट द एंड एंशिएंट इंडिया के लास्ट तक लोगों ने ये करना शुरू किया. देन द थर्ड वन सेज tools used during the Paleolithic age were made of iron. ट्रू और फॉल्स? यानी कि जो पैलियोलिथिक एज में टूल्स बने थे वो आयरन के बने थे. ये सही है या गलत है? योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. एंड योर टाइम्स अप. तो इसका आंसर फॉल्स है. एक्चुअल में ऐसा नहीं था. या सो जो टूल्स थे, हम बात करें अगर पैलियोलिथिक एज के, तो वो स्टोन और वुड के बने थे, आयरन के नहीं बनाते थे उस समय लोग. देन द नेक्स्ट वन सेज कॉपर वॉज द फर्स्ट मेटल टू बी डिस्कवर्ड. यानी कि कॉपर एक पहला मेटल था जिसकी डिस्कवरी सबसे पहले हुई. इज इट ट्रू और फॉल्स? एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. एंड योर टाइम्स अप. तो ये ट्रू है. हाँ, कॉपर पहला मेटल था जिसकी डिस्कवरी हुई. देन फिफ्थ वन सेज भीमबेटका इन मध्य प्रदेश इज एन इम्पॉर्टेंट पैलियोलिथिक साइट. यानी कि मध्य प्रदेश में जो भीमबेटका है, आपने सुना होगा, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पैलियोलिथिक साइट है. ट्रू और फॉल्स? एंड योर टाइम्स अप. तो इसका आंसर ट्रू है. मूविंग अहेड, द नेक्स्ट वन सेज द व्हील वाज डिस्कवर्ड ड्यूरिंग द कैल्कोलिथिक एज. यानी कि व्हील्स की डिस्कवरी, यानी कि पहियों की डिस्कवरी कैल्कोलिथिक एज में हुई थी. ये सही है या गलत? एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. एंड योर टाइम्स अप. तो इसका आंसर है ट्रू. हाँ, कैल्कोलिथिक एज में ही व्हील्स की डिस्कवरी हुई थी. द नेक्स्ट वन सेज कॉपर वॉज डिस्कवर्ड आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ आयरन. ट्रू और फॉल्स? यानी कि कॉपर की डिस्कवरी आयरन की डिस्कवरी से डिस्कवरी के बाद हुई थी. सही या गलत?
एंड येस ऑफ कोर्स इसका आंसर फॉल्स है, क्योंकि अभी अभी हमने डिस्कस किया कि जो कॉपर था वो पहला मेटल था यानी कि ऐसा मेटल जो सबसे पहले डिस्कवर किया गया था वो कॉपर था। तो कॉपर आयरन के बाद कैसे डिस्कवर हो सकता है, राइट? तो ये फॉल्स हो जाएगा। द नेक्स्ट वन सेज पाटलिपुत्र is the capital of Magध was located on the banks of गंगा। यानी कि जो मगध का कैपिटल है पाटलिपुत्र यानी कि आगरा, राइट? तो आगरा का नाम अब आगरा है, पहले इन एंशिएंट टाइम इट वाज यूज्ड टू कॉल एज पाटलिपुत्र, उसे पाटलिपुत्र कहा जाता था। तो ये पूछा जा रहा है कि जो पाटलिपुत्र है मगध का कैपिटल, वो गंगा रिवर जो है, आपने सुना होगा, आप सभी जानते होंगे, उसके बैंक्स यानी किनारों पर लोकेटेड है। ये सही है या गलत? एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। एंड योर टाइम्स अप। तो इसका आंसर है ट्रू। हाँ, ऐसा है। आप में से अगर आप अगर ताजमहल गए हो आगरा ताजमहल देखने, तो आपने देखा होगा कि वो गंगा की जो रिवर है उसके बैंक्स पर सिचुएटेड है। सो या पाटलिपुत्र द कैपिटल ऑफ मगध वॉज लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ गंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और द नेक्स्ट एक्सरसाइज यू कैन से वी हैव इज टू टिक द करेक्ट ऑप्शन। हमें यहाँ पर MCQs दिए गए हैं एंड हमारे पास 4 ऑप्शन है। तो पहला क्वेश्चन कहता है हु फाउंडेड द मौर्यन डायनेस्टी, यानी मौर्यन डायनेस्टी की खोज किसने की? ऑप्शन ए सेज अशोका, ऑप्शन बी सेज बिम्बिसार, द ऑप्शन सी सेज चंद्रगुप्त, ऑप्शन डी सेज बिंदुसार। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। एंड योर टाइम्स अप। तो इसका आंसर है चंद्रगुप्त। मूविंग अहेड, द नेक्स्ट वन सेज विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टीज इज नॉट रिलेटेड टू साउथ इंडिया, यानी कि इनमें से कौन सी डायनेस्टी साउथ इंडिया से रिलेटेड नहीं है? चोला, ऑप्शन ए से चोला, ऑप्शन बी चेरा, ऑप्शन सी साका, ऑप्शन डी पांड्याज। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। एंड इसका आंसर है साका। साका एक ऐसी डायनेस्टी थी जो कि साउथ इंडिया से रिलेटेड नहीं थी। मूविंग अहेड, द नेक्स्ट वन सेज वेयर वॉज लॉर्ड गौतम बुद्ध बॉर्न, यानी कि जो लॉर्ड गौतम बुद्धा हैं वो कहाँ, उनका बर्थ कहाँ हुआ था, उन्होंने कहाँ बर्थ लिया था? ऑप्शंस में है लुम्बिनी, देन बोध गया, सारनाथ और पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र मैंने बताया अभी आगरा। सो हमारे ऑप्शंस है लुम्बिनी, बोध गया, सारनाथ और पाटलिपुत्र। And very good if you answered Lumbini, because Lumbini is the place where Gautam Buddha was born. The fourth question says which dynasty was founded by पुष्यमित्रा, यानी कि ऐसी कौन सी डायनेस्टी है जो कि पुष्यमित्रा द्वारा खोजी गई थी या फिर पुष्यमित्रा ने खोजी थी? ऑप्शंस में है शुंगा, कन्वा, नंदा और चोला। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। एंड द आंसर इज शुंगा। सो पुष्यमित्र ने शुंगा डायनेस्टी की खोज की थी। द नेक्स्ट क्वेश्चन सेज हु वॉज द फाउंडर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी। गुप्ता डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे? ऑप्शंस में हमारे पास चंद्रगुप्त 1, देन समुद्रगुप्त, रामगुप्त और स्कंदगुप्त। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। एंड द आंसर इज चंद्रगुप्त 1। तो गुप्ता डायनेस्टी की खोज की थी चंद्रगुप्त 1 ने। देन द लास्ट क्वेश्चन सेज वेयर वॉज लॉर्ड महावीर बॉर्न, यानी कि लॉर्ड महावीर कहाँ पर पैदा हुए थे? लॉर्ड महावीर ने किस जगह पर बर्थ लिया था? ऑप्शंस में है हमारे पास पावापुरी, उज्जैन, वैशाली और महाबलीपुरम। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। एंड योर टाइम्स अप। तो इसका आंसर है वैशाली। तो वैशाली में लॉर्ड महावीरा ने बॉर्न, लाइक वो लॉर्ड महावीरा वैशाली में बॉर्न हुए थे, नॉट पावापुरी एंड नॉट उज्जैन एंड नॉट महाबलीपुरम ऑल्सो। एंड विद दिस वी हैव रीच टू द एंड ऑफ द वीडियो। हमने काफ़ी कुछ डिस्कस किया एंशिएंट इंडिया के बारे में एंड
डायनेस्टीज के बारे में. सो वी विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो विद अनदर अमेजिंग टॉपिक. सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड स्टे अपडेटेड.